हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बीपीएससी में कहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। यूरेनस कितने वर्ष में परिक्रमा लेता है? तो 84 वर्ष में एक परिक्रमा करता है या लेता है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार ग्रह को कहते हैं। शाम का तारा, सांझ का तारा कह सकते हैं। तो ये क्या है? शुक्र है। वीनस लिखा हो तो शुक्र को ही वीनस कहते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय? तो 29.5 वर्ष का समय। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है। तारामंडल कितने हैं? तो 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, सूर्य है। प्रधान क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत लीफे के निर्माण में डैश तत्वों की प्रचुरता है। इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो निकिल और फेरस की प्रचुरता है। ये बीपीएससी टीआरई 2-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है कहाँ पर? तो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मौजूद है। नेक्स्ट है, वह ग्रह जिसका घनत्व तो सबसे कम है कौन सा है? शनि है। नेक्स्ट है, ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूनम का चांद या पूर्णिमा कह सकते हैं। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूर्णिमा है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16.7 न्यूटन। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास समीप कौन सा ग्रह है? तो ये बुध है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में जो किरणें होती है ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज की है किसने की है? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, सौर विकिरण डैश परास में दिखता है? तो 400 से 780 एनएम में दिखता है। सौरमंडल का भाग नहीं है तो क्या नहीं है? निहारिका नहीं है। सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो क्या है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लगता है? 365.25 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो सप्तऋषि है। नेक्स्ट है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। डैश के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है ये खगोलीय इकाई है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और टीआरई 3 में भी। 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है कौन है? पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, लौह है, सिलिकॉन है। ये सभी क्या है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक तत्व हैं। नेक्स्ट है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन है। ग्लोब पर विश्व की स्थिति पाई जाती है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो ये क्या है? सिडनी है। सिडनी है, हांगकांग है, टोक्यो है और सिंगापुर है। इसमें जो सूर्यास्त होता है तो सबसे पहले होता है।
नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी आती है किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। नेक्स्ट है ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का जो भार है भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? तो 22 दिसंबर है। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा, तो ये क्या होगा? दोपहर के 2 बजे। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। 100% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है कहाँ से? तो प्रशांत महासागर से होकर। इसके बाद में यहाँ पर है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है, तो ये क्या है? एशिया है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? चिली, अर्जेंटीना है। सब जो पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है किसकी है? चिली, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है, तो जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। नेक्स्ट है वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सतलुज नदी है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान डैश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है, क्या है? अफ्रीका है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में। नेक्स्ट है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। स्वायत्त घटक देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? जापान है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। नेक्स्ट है एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कौन सा है? हंगरी है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हंगरी है, बेल्जियम है और रोमानिया है और यूक्रेन है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र के साथ है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो अफ्रीका है। यहाँ पर यूरोप सबसे पहले होगा, इसके बाद में अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होता है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। चट्टानों की कायांतरिक श्रेणी में आता है संगमरमर। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? निकेल है और फेरस है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है यूरेनियम लीड विधि से। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है किसका? तो उत्तरी ध्रुव का स्थान सबसे निकट है। इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होता है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कहाँ पर? तो मलेशिया में। कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया में है। यहाँ पर सुमेली से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मरुस्थल दिए हैं और देश दिए हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये ईरान में है।
नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो सूडान में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रिया। नेक्स्ट है मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है? मोजावे मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूब अल खली कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है कौन? खैबर दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला डैश दो देशों को अलग करती है। कौन से दो देश है? तो स्पेन है और फ्रांस है। नेक्स्ट है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है किसकी? तो ये रॉकी की है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आल्पस है, इसके बाद में रॉकी है और इसके बाद में हिंदू कुश है। तो यहाँ पे आप सभी लोग सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आटाकामा है। आटाकामा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व की छत कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ये अरावली से पूछा गया था, तो अरावली क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल डैश देश में स्थित है। जो तकला मकान है कहाँ पर स्थित है? चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है। नेक्स्ट है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। कटक कौन सा है? तो मध्य महासागरीय कटक है। क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है किसकी है? तो ये एंडीज की है। नेक्स्ट गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। दो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरण का। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पृथ्वी की छत स्थित है कहाँ पर? तो तिब्बती पठार में। यहाँ स्टार्ट होता है आपका ज्वालामुखी एवं भूकंप। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, तो मौना लोआ है। मौना लोआ। नेक्स्ट सुनामी का कारण क्या है? तो महासागरीय भूकंप है। किलिमंजारो है एक क्या? आग्नेय गिरी है। आग्नेय गिरी है। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। मोना लाओ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग इसके मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। अग्निवृत्त को एक सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ से भी जाना जाता है। यहाँ स्टार्ट होता है आपका अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं तो मरे एवं डार्लिंग है। नेक्स्ट है एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, ये क्या है? अमूर नदी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है किससे? तो इजिप्ट से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो क्या है? कांगो है, कोलंबिया है, यांगटीसी है। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। नेक्स्ट है विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। जो वृहत्तम डेल्टा है निर्मित होता है किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट है सीन नदी डैश नगर से होकर बहती है, तो पेरिस से होकर बहती है। कहां से? पेरिस से। देखिए आपने देखा होगा, तो ये 9 to 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है उसमें आप सभी लोग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थान क्या है? तो हरिकेश बराज है।
नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पनामा शहर द्वारा जुड़े हुए महासागर है। पनामा नहर के द्वारा अटलांटिक महासागर है तथा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो अंगुली या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 12मासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा है, कौन सी है? तो मोजाम्बिक धारा है, जो कि ये गर्म धारा है। नेक्स्ट है अड्डू प्रवाल द्वीप डैश महासागर में स्थित है, कौन सा महासागर है? तो भारतीय महासागर है। नेक्स्ट है महासागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में जो है औसत लवणता सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये क्या है? भूमि है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है कितना? तो 35 ppt है। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती है चंद्रमा के कारण महासागर में, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग पानी से ढका है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? नामीबिया वेनेजुएला धारा है। वेनेजुएला धारा है, आप सभी लोग इससे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को डैश जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मनदेव जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज स्थित है कहाँ पर? तो हिंद महासागर में। ये भी क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, क्योंकि मलक्का जल संयोजक में जो आने जाने की सुविधाएं वो कहां से कहां तक है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक है। पनामा नहर जोड़ता है किसको? तो प्रशांत महासागर को एवं अंध महासागर को। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है यूरोप के रूर प्रदेश का एक मुख्य उद्यम है, तो क्या है? औद्योगिक उद्यम है रूर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है खाड़ी एवं द्वीप। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुंडा ट्रेच है, सुंडा ट्रेच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, कहां पर? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्निया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, इसके बाद में मेडागास्कर है, सुमात्रा है, इसके बाद में बोर्नियो है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में। आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे वायुमंडल का संगठन और आगे की जो भी टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।